गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड एन। तो बेसिकली जो होते हैं ए एन होते क्या हैं, तो ए एन जो होते हैं ये आपको आर्टिकल के पार्ट हैं। तो आर्टिकल जो होते हैं हम लोगों का आर्टिकल 3 होते हैं। बेसिकली आर्टिकल जो होते हैं 3 होते हैं, जिसका ए बोला जाता है, एक एन बोला जाता है, द। तो जो होता है इसका यूजेज होते हैं। तो हम लोग केवल यूजेज पढ़ने वाले हैं आज। किस किस का, ए आर्टिकल एंड एन आर्टिकल का। ये कहाँ कहाँ कैसे यूज होंगे, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ए आर्टिकल एंड एन आर्टिकल का यूज। तो आइए देखते हैं यूज ऑफ ए एंड एन, मतलब जो होता है ए एंड का प्रयोग कैसे करेंगे ये हम लोग समझने वाले हैं। ठीक, तो यूज ऑफ ए, यूज ऑफ ए। पहले देख लेते हैं यूज ऑफ एन। तो यूज ऑफ एन जो होता है आप लोगों का, यूज ऑफ एन जो होता है, जो यूज ऑफ एन होता है वो एन का यूज जो होता है आर्टिकल, वो हमेशा जब वॉवेल आएंगे, वॉवेल साउंड जब निकलेंगे तो उसके साथ में आर्टिकल एन का यूज होता है। बेसिकली आप लोगों का वॉवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, पहले ये देख लीजिए। वॉवेल बच्चों, वॉवेल मतलब होता है स्वर। ठीक, वॉवेल मतलब होता है स्वर। तो आप लोग बताइए वॉवेल कितने होते हैं। वॉवेल जो होते हैं सर 5 होते हैं वॉवेल। कौन कौन से बच्चों बता दो तो वॉवेल। तो कहेंगे सर वॉवेल जो होते हैं हमारे 5 होते हैं। एक ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, तो ए, ई, आई, ओ, यू। तो सर मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, अगर मान लीजिए मैं पूछूं कि बताइए ये वावेल हैं, तो ठीक है वावेल तो हैं, लेकिन जो ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, इसको और हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। ठीक है, तो जो होता है ए होता है, ए बी सी डी ए टू जेड जितने भी होते हैं ये सब हम लोग का लेटर होता है। ठीक, तो जो भी लेटर होते हैं उनका कुछ ना कुछ साउंड होता है। क्या चीज, जो भी लेटर होते हैं उनका कुछ ना कुछ साउंड निकलता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ए, तो ए का साउंड आ रहा है, बी तो बी का साउंड आ रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ हिंदी में रमेश, तो रमेश जो है वो मतलब रा का साउंड दे रहा है। ठीक, और मान लीजिए आयुष, तो आ का साउंड दे रहा है। मान लीजिए अमित, तो ए का साउंड दे रहा है। तो ये होते हैं लेटर। कुछ कोई भी लेटर हो तो उसका कुछ ना कुछ साउंड रहेगा, जरूर रहेगा। कोई लेटर रहे, कोई भी लेटर उठा लेंगे आप तो उसका कुछ ना कुछ साउंड मिलेगा। तो जो साउंड मिलेगा फर्स्ट लेटर से जो होता है हम लोग को पता चलता है उसका साउंड। फर्स्ट लेटर जैसे मान लीजिए मैं बोला हूँ आयुष, तो ए जो है, ए से पता चल रहा है ना इसका साउंड, कि मतलब इसका साउंड ए है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग साउंड पकड़ते हैं। साउंड कैसे पकड़ते हैं बेटा, साउंड जो है लेटर से पकड़ते हैं। ठीक, तो लेटर से साउंड पता चल जाता है। तो बेसिकली जो होते हैं आपके वावेल जो होते हैं 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो जो वावेल होते हैं सर, तो वावेल जो जितने भी अगर वावेल साउंड जितने भी होते हैं उनके साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, वावेल साउंड के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, वावेल साउंड के साथ में हम लोग आर्टिकल एंड का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ वावेल साउंड के साथ, वॉवेल साउंड के साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो वॉवेल साउंड के साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट। ठीक, तो कॉन्सोनेंट, ठीक, ये कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है सर, कॉन्सोनेंट जो होते हैं आप लोगों के व्यंजन जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक, तो कॉन्सोनेंट जो होते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है। तो बच्चों बता दो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। कॉन्सोनेंट जो होते हैं
21 होते हैं। पूरे जो ए टू जेड जो होते हैं कितने लेटर होते हैं मिला करके ए से लेके जेड तक के अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। तो 26 में वावेल हम लोग वावेल 5 बता दिए हैं, तो बच कितने रहे हैं 21। तो जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब देखिए ये जो आपका वावेल है इसमें से जो ये इसको अगर हटा देंगे और जो अन्य लेटर बच रहे हैं तो वो लेटर अगर लिख देंगे तो वो आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा। जैसे कॉन्सोनेंट में बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक, तो ये आप लोगों के कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक, तो कॉन्सोनेंट गिन गिन लीजिए, आप लोग काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20। क्या बच्चों सही कि ना हो? फिर से एक बार ट्राई करो। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। हम लोगों ने लिखा था सही, काउंट गलत कर लिए थे। ठीक, तो फिर से काउंट किया तो आ गया कितना 21। तो जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं वो 21 होते हैं। अब देखिए इसमें बी, सी, डी, एफ, जी, एच, सर वही प्रोसेस इसमें भी है। जो बी का मतलब जो जितने लेटर होंगे, हमने क्या कहा था कि जो भी लेटर होते हैं उनका कुछ ना कुछ साउंड होता है। जो भी लेटर होते हैं उनका कुछ ना कुछ साउंड होता है। तो इसमें देखिए बी क्या है, लेटर ही है ना, मतलब बी, सी, डी, एफ, जी, एच। हमने कहा था ए टू जेड में जितने भी अल्फाबेट आते हैं तो वो सब लेटर होते हैं। ठीक तो ये क्या हो गया बी, सी, डी, एफ। तो जो बी बोल रहा है, जैसे बी, जिस बी से बोलो कुछ, जैसे बचपन। ठीक, तो बचपन जो है हमारा, बचपन बी साउंड से स्टार्ट हो रहा है ना, बचपन। तो हम लोग उसका साउंड चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए हम बता रहे हैं अपना मान लीजिए जैसे इसमें से लेटर कुछ भी ले लीजिए, हमने कहा कैट। ठीक, तो कैट जो सी का साउंड आ रहा है उसका फर्स्ट लेटर जो है, कैट का जो है फर्स्ट लेटर देखिए सी, ए, टी जो होता है हम लोगों का, इसका हम लोग फर्स्ट लेटर चेक करते हैं। इसका साउंड क्या निकल रहा है सी। मान लीजिए जैसे इसका मैं बता रहा हूँ, जैसे यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला। ठीक, तो अम्ब्रेला जो है तो इसका हम लोग फर्स्ट लेटर का साउंड पता करेंगे। अभी हम नहीं बता रहे हैं कि ए का यूज होगा, एन का यूज होगा, ये नहीं बता रहे हैं अभी। केवल ये समझिए जो फर्स्ट लेटर होता है उसी का हम लोग साउंड देखेंगे। ठीक, तो साउंड देखेंगे तो साउंड इसका पता चल जाएगा कि सर ये हमारा कॉन्सोनेंट है। ठीक, तो सी जो है हमारा सर कॉन्सोनेंट है। तो देखेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो कॉन्सोनेंट साउंड ये सी जो है आपका कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। तो अगर इसमें देख लीजिए जैसे अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला जो होता है सर यू हम लोगों का वावेल में आता है। तो पता कर लीजिए कि यू जो है हमारा वावेल स्वर दे रहा है या नहीं दे रहा है। कैसे पता चलेगा सर? तो इसको बोल करके पता चलेगा। वावेल जब बोलेंगे तो वावेल साउंड का पता चल जाएगा, और कॉन्सोनेंट जब बोलेंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड का पता चल जाएगा। ठीक, कभी कभी बच्चों जो होता है, ये मान लीजिए जैसे कि हमने दे दिया है एक हावर, HOUR, सॉरी जो पहला लेटर होता है इंग्लिश में वो कैपिटल लेटर में होता है। ठीक, तो हावर, तो जो ये जो हावर है, तो हावर जो है ये आप लोगों का इसको बोलते हैं हावर, हावर। ठीक, तो हावर बोलते हैं, तो हावर, हावर। तो हावर बेसिकली देखिए हावर में ए का साउंड आ रहा है ना कि एच का। ठीक है, तो हावर में जो है, तो आवर में जो है आपका एच का साउंड नहीं आ रहा है, तो आ का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो हावर में जो है आप लोगों का ए का साउंड आ रहा है। तो इसीलिए ये जो होता है फर्स्ट लेटर जो होता है उसको आप लोग ये मतलब वॉवेल और कॉन्सोनेंट देख करके ना समझिएगा कि ए का यूज होगा, एन का यूज होगा। उसके साउंड से पता चलेगा कि जो है ए यूज होगा या ए एन यूज होगा। ठीक तो कभी भी
पहले नंबर हम लोग क्या देखेंगे, पहले नंबर उसका देखेंगे कि कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लेटर जब पता चल जाएगा कि ये कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट का हम लोग साउंड चेक करेंगे। मान लीजिए सी है तो उसका साउंड देखिए कि सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। और इसी तरह वॉवेल में भी अगर वॉवेल का साउंड अगर निकल रहा है तो एंड का यूज कर लेंगे, ठीक। इस तरह से होते हैं। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, जैसे देखिए, हाँ, तो बच्चों जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में हम लोग ए का यूज करेंगे, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में हम लोग एक आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक। अब देखिए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हम लोग एग्जांपल देखेंगे एट यूज ऑफ एन का यूज, ठीक। मैं इसको इरेज कर दूं, चलो ठीक है, अभी रहने देते हैं, समझ लीजिए। उसके बाद मैं इसको इरेज कर दूंगा, फिर उसके बाद और एग्जांपल करवाऊंगा, ठीक। जैसे मैं दे रहा हूँ एक एग्जांपल आप लोगों का, एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आप लोगों का। तो बेसिकली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अम्ब्रेला आ गया, मैंने लिख दिया ए अम्ब्रेला, ठीक। और मान लीजिए मैं लिख दिया यहाँ पे एन अम्ब्रेला, ठीक बच्चों। ये मान लीजिए आप लोगों का फर्स्ट सेंटेंस होगा, ये सेकंड सेंटेंस, ठीक। तो बताइए इसमें जैसे हमने लिखा है कि एक अम्ब्रेला और इसमें लिखा है एन अम्ब्रेला, तो सर पता कैसे करेंगे। फिर वही बात हमने बताया था कि जो है मान लीजिए जो जो आप लोगों का मान लीजिए ये अम्ब्रेला इसमें जो है नाउन है, ठीक। हमने क्या कहा था बच्चों कि जो होता है अल्फ़ाबेट में जो भी फर्स्ट लेटर होता है उसी का साउंड से हम लोग पता कर लेते हैं कि वहाँ पर आर्टिकल ए का यूज होगा या आर्टिकल एन का यूज होगा। कैसे पता चलेगा सर, तो देखिए बच्चों इसमें जैसे मान लीजिए ये अम्ब्रेला है, ठीक। तो अम्ब्रेला है तो इसका फर्स्ट लेटर हम लोगों का क्या है, अम्ब्रेला का जो है फर्स्ट लेटर यू है, ठीक। अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर यू है। अब बताइए यू जो साउंड पहले नंबर हमको बताइए यू वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, तो कहेंगे सर यू जो है वॉवेल है, ठीक। वॉवेल है, सही है, ठीक, वॉवेल। तो उसके बाद अगर मान लीजिए यू वॉवेल है तो वॉवेल है, उसके बाद हम लोग क्या दूसरी बार में क्या चेक करेंगे कि देखेंगे या चेक करेंगे कि यू का साउंड निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ठीक। तो देखेंगे यू जो है यू का साउंड दे रहा है। कभी कभी होता है एक रियल केस में होता है कि मतलब उसका साउंड नहीं मिलता है, जैसे इसमें हावर में हमने बताया था यहाँ पे कि उसका साउंड जो है यस से नहीं मिलता है। तो इसी तरह कोई कोई वर्ड होते हैं और जो कंप्लीट कुछ ना कुछ 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 वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ है पता नहीं चल पाएगा, मतलब जैसे देखने में लगेगा कि यहाँ पर आइन का यूज होगा लेकिन बेसिकली होगा ए का यूज। तो हम लोग इसीलिए पहले नंबर वॉवेल या कॉन्सोनेंट पता कर लेंगे। वॉवेल कॉन्सोनेंट पता करने के बाद उसका साउंड चेक कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे यू फर्स्ट लेटर का हम लोग साउंड पता चल गया कि यू है, पहले नंबर साउंड नहीं सॉरी, जैसे हम लोगों ने यू लेटर पता कर लिया कि यू लेटर जो है हम लोगों का ये वॉवेल है, ठीक। तो यू लेटर वॉवेल है तो वॉवेल है, उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पे उसको पता कर लेंगे कि वो यू का साउंड दे रहा है कि नहीं, बोल कर देख लीजिए यू, तो यू है फर्स्ट लेटर तो यू का साउंड दे रहा है। तो यू का जब साउंड दे रहा है तो यू का जब साउंड दे रहा है तो यू के जब साउंड दे रहा है तो ये है वॉवेल हम लोगों का हो जाएगा। ये क्या है, वॉवेल, वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड दे रहा है। तो वॉवेल साउंड जो दे रहा है तो उसके साथ में हम लोग आर्टिकल वॉवेल साउंड के साथ में हम लोग आर्टिकल एंड का यूज करते हैं। वॉवेल साउंड के साथ में देखिए वॉवेल है, वॉवेल साउंड के साथ में हम लोग आर्टिकल एंड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए का यूज किया है तो ए का यूज किया बच्चों, तो ए का यूज ये गलत है, तो ए का यूज जो हो जाएगा आप लोग का गलत हो जाएगा, ठीक। देखिए यू हमने अभी बताया कि यू जो है आप लोगों का वॉवेल साउंड है,
कैसे पता चलेगा सर? पहले नंबर देखिए, यू कॉन्सोनेंट है या वावेल है? तो कहेंगे सर यू जो है वावेल है। अब देख लीजिए यू का यू साउंड दे रहा कि नहीं दे रहा है? तो कहेंगे सर यू का साउंड दे रहा है। तो यू का साउंड दे रहा है तो वावेल हो जाएगा। तो वावेल साउंड दे रहा है तो वावेल साउंड के साथ में एन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर एन का यूज हो जाएगा। तो ये सही है, देखिए एन का यूज किया है। ठीक। अब बेसिकली एक एग्जांपल और देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए आ गया ई बुक, और यहाँ पर मान लीजिए आइन बुक। तो ए बुक आ गया और आइन बुक आ गया। अब देखिए इसका फर्स्ट लेटर देखना है। ठीक, इसका फर्स्ट लेटर देखिए, जो बुक है, तो बुक जो है बुक है बुक है, बुक का फर्स्ट लेटर क्या है? बुक का फर्स्ट लेटर क्या है सर? बुक का जो है फर्स्ट लेटर बी है। तो बुक का जो फर्स्ट लेटर बी है, तो देखिए बी का साउंड, पहले नंबर देखिए बी जो है वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है? तो कहेंगे सर बी हमारा कॉन्सोनेंट है। क्यों? क्योंकि जो वॉवेल में हमारे ए ई आई ओ यू, वॉवेल में ए ई आई ओ यू, तो सर वॉवेल में ए ई आई ओ यू, तो इसमें बी आया ही नहीं है, तो बी नहीं आया तो कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ठीक, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। अब कॉन्सोनेंट में देखिए बी का, ये बी जो है बी का साउंड दे रहा है कि नहीं? जैसे मान लीजिए बी, जैसे मान लीजिए बकेट, तो बकेट बी का साउंड दे रहा है। ये बुक है, तो बुक जो है बी का साउंड दे रहा है। तो सर बी जो है बुक का साउंड दे रहा है, तो ये कौन से, ये बी जो है आपका कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट साउंड भी दे रहा है। एक चीज जान लीजिए, जो वॉवेल होंगे वो वॉवेल साउंड देंगे, जो कॉन्सोनेंट होंगे वो कॉन्सोनेंट साउंड देंगे। ठीक, तो देखिए इसमें बी जो है, तो बी जो है आप लोगों को कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। ठीक, और ऑलरेडी ये कॉन्सोनेंट होता भी है। ठीक, तो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो आर्टिकल कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में, मतलब ये बी सी डी एफ जी एच आई जे डॉट 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 जेड, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड इसलिए यहाँ पर है, तो सर यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पर एन का यूज कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए बी क्या है? बी कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में आर्टिकल ए का यूज करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। अभी मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा आप लोगों को, और एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। पहले इसको इरेज कर दूं, उसके बाद फिर और भी एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अच्छे से समझिए। कहीं भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उसका दोबारा वीडियो बना लूँगा। ठीक है बच्चों? यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ एक तरह का। ठीक, कोई भी दिक्कत रहे मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। ठीक, बिकॉज मैं आई सोल्यूशन फॉर आंसर, मैं जो है सोल्यूशन है, जो आंसर के लिए मैं सोल्यूशन तुरंत दूंगा उसका। ठीक, देखिए बेसिकली जो होता है आप लोगों का आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल जो होता है बच्चों, पहले मैं एग्जांपल करवा दूं उसके बाद बताऊंगा उसको लास्ट में। ठीक है, या तो देख ही लो। देखो हमने पिछली वीडियो में बताया था नाउन। तो नाउन जो होता है आप लोगों का, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है तो वो नाउन हो जाएगा, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग। तो नाउन आप लोगों को मैंने पढ़ा चुका है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो नाउन जो होता है आप लोगों का, जैसे इसमें मान लीजिए हमने दे दिया, जैसे जो ए है, ए एन है, इसके बाद में, इसके बाद में हमेशा क्या आएगा? नाउन, या बोल सकते हैं नाउन के पहले हमेशा ए एन का यूज होगा। ठीक है ना? नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल का यूज होगा। ठीक, जो ए और सॉरी जो ए और एन है, इसके जो ए और एन है इसके बाद में हमेशा क्या आएगा बच्चों? नाउन आएगा। जो ए और एन का यूज, जैसे मैं दे रहा हूं आप लोगों को, जैसे मैंने दे दिया ए एलिफेंट। ठीक, और
सेकंड दे रहा हूँ एन एलिफेंट। ये है ए एलिफेंट और एन एलिफेंट। अब बताइए इसमें हम लोगों को पहले नंबर हमको बताइए इसमें नाउन क्या है। तो सर कहेंगे कि नाउन जो है किसी व्यक्ति का जो नाम होता है वही नाउन होता है। किसी भी व्यक्ति का या पर्सन का या थिंग कोई भी अगर नाम है तो सर वो नाउन हो जाएगा। नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए नाउन जो है एलिफेंट जो है किसी मतलब जानवर का नाम है। एलिफेंट जो है किसी जानवर का नाम है तो एलिफेंट क्या हो जाएगा सर, नाउन हो जाएगा। इसमें भी एलिफेंट नाउन हो जाएगा। हमने क्या कहा था बच्चों कि नाउन के जो होता है पहले हमेशा एक एन का यूज होता है। ठीक, तो देखिए ये नाउन है, इसके आगे ए का यूज कर दिया। ये नाउन है तो इसके आगे एन का यूज कर दिया है। तो ये था कॉन्सेप्ट। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ये था। ठीक, अब इसमें बताइए आप लोग, आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये तो कॉन्सेप्ट था, अब नाउन तो आप लोग जानते ही हैं। तो बताइए इसमें जो है एलिफेंट में एलिफेंट का जो है फर्स्ट लेटर क्या है। पहले नंबर बताइए एलिफेंट का फर्स्ट लेटर क्या है, ई है। तो ठीक, एलिफेंट का फर्स्ट लेटर ई है। अब बताइए बच्चों ई जो है ये आप लोगों का कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है। ई वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो कहेंगे ई जो है सर हमारा वॉवेल है। ई वॉवेल है, ई वॉवेल है। तो ई जो है आप लोगों का वॉवेल है। अब देखिए ई जो है वॉवेल है तो वॉवेल का साउंड दे रहा है या नहीं दे रहा है, साउंड पता कर लीजिए। जैसे एलिफेंट, एलिफेंट तो ई का साउंड निकल रहा है। ठीक बच्चों, तो ई का साउंड निकल रहा है तो जब ई का साउंड निकल रहा है तो वॉवेल साउंड हो जाएगा। तो ई का साउंड जो निकल रहा है, ई का साउंड निकल रहा है तो ई का साउंड निकल रहा है तो वॉवेल साउंड हो जाएगा। ठीक, तो जब वॉवेल साउंड हो जाएगा ये, तो बताइए वॉवेल साउंड के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों। वॉवेल साउंड के साथ में हम लोग आर्टिकल एंड का यूज करते हैं। तो वॉवेल साउंड का साथ में आर्टिकल एंड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए का यूज कर दिया है, तो ए का यूज कर दिया है तो सर ये गलत हो जाएगा। ठीक बच्चों, इस तरह से करना है। देखिए एलिफेंट, एन एलिफेंट नाउन है, नाउन के पहले हमेशा ही आता है। इसके ये देखिए ए एन जो होता है इसके बाद में हमेशा नाउन होता है। तो नाउन जो होता है इसी नाउन का हम लोग फर्स्ट लेटर पता करते हैं, उसके फर्स्ट लेटर से पता करते हैं कि आर्टिकल ए का यूज होगा या एन का यूज होगा। ठीक, तो एलिफेंट का जो है फर्स्ट लेटर ई है। ई अभी हमने बताया था कि जो ई है आप लोगों का ये वॉवेल साउंड देता है। तो वॉवेल साउंड देता है सर ई, वॉवेल साउंड। तो सर ई जो होता है वॉवेल साउंड देता है। तो वॉवेल साउंड देता है तो इसके साथ में हम लोग आर्टिकल एन का यूज करते हैं। इसके साथ में आर्टिकल एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल एन का यूज किया है। ठीक, तो आर्टिकल एन का जब यूज किया है तो ये हम लोग का सही हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। बच्चों समझ में आ रहा है ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ए डॉग। ठीक, आप लोग बताइएगा क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुका है। एंड डॉग, बताइए ए डॉग सही है या एंड डॉग सही है। तो सर पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं इसको कि जो है पहले नंबर देखिए ये इसमें नाउन क्या है सर। तो नाउन देखेंगे कि ये है कुत्ता जो है भाई एक जानवर का नाम है ना। तो जो भी किसी व्यक्ति का किसी मतलब थिंग का नाम हो तो उसे नाम कहते हैं। तो देखिए इसमें भी डॉग है तो डॉग जो होता है ये नाम है किसी जानवर का तो ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, ये मिटा दो नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। वैसे तो समझ रहे होगे बच्चों लेकिन मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ जान लेना लेकिन कि जो ए एन के बाद में हमेशा नाउन आएगा। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, आर्टिकल के बाद में नाउन का यूज होता है। ठीक, तो देखिए इसमें ए डॉग, तो सर ए डॉग में हम लोग पहले नंबर पे क्या करेंगे, देखेंगे कि इसका फर्स्ट लेटर क्या है। नाउन का जो है फर्स्ट लेटर क्या है, डी है। फर्स्ट लेटर जो नाउन का है वो डी है। तो डी है फर्स्ट लेटर, तो डी यहाँ पर लिख लीजिए इसे या तो वैसे लिख लीजिए।
तो फर्स्ट लेटर सर इसका हम लोगों का क्या है, फर्स्ट लेटर जो है डी है, ठीक है। फर्स्ट लेटर क्या है बच्चों, डी है। अब बताइए डी, डी जो है वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है? तो कहेंगे सर कि जो डी है हमारा ये कॉन्सोनेंट है। तो जी डी कॉन्सोनेंट है, ये राइट है, ठीक है। डी मतलब कॉन्सोनेंट है, ये आप लोगों का राइट है। लेकिन डी कॉन्सोनेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे पता कर लीजिए इसका मतलब डी साउंड आ रहा है कि नहीं। जैसे बोल रहा है डॉग, तो डॉग में डी साउंड निकल रहा है, तो निकल रहा है भैया, तो निकल रहा है। तो इसके साथ में कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में हम लोग आर्टिकल ए का यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो ए का यूज किया है तो ये सही हो जाएगा, ठीक। इसमें देखिए डी जो है कॉन्सोनेंट साउंड होता है, अभी मैंने बताया। तो डी कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो उसके साथ में आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एंड का यूज किया है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, मान लीजिए मैं दे रहा हूँ मैट, ए मैट नहीं एन मैट, ठीक, एन मैट। इसके बाद नेक्स्ट है ए मैट। बच्चों इसमें हमको बताइए आप लोग कि आर्टिकल एक मिनट बताइए इसमें हम लोग हमको कि आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल के बाद में बच्चों क्या आता है, नाउन का यूज होता है। ऐसे नाउन मतलब एक चीज जान लीजिए, नाउन जो किसी व्यक्ति का जो नाम होता है वही नाउन होता है। जैसे इसमें देख लीजिए मैट जो है किसी वस्तु का नाम है, तो मैट जो है किसी वस्तु का नाम है तो ये नाउन हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें बताइए आप लोग, जैसे कि मैट जो है इसका मैट नाउन है, तो नाउन का हम लोग पहले नंबर क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर पता करते हैं। फर्स्ट लेटर पहले नंबर पता कर लीजिए। जैसे इसमें एम है, फर्स्ट लेटर एम है, तो एम है, ठीक, फर्स्ट लेटर एम है। तो एम बताइए वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है? तो कहेंगे कि एम जो है सर हमारा ये कॉन्सोनेंट है, ठीक। तो एम जो है कॉन्सोनेंट है, इट इज राइट, या ठीक। तो एम जो है ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा, तो कॉन्सोनेंट हो गया। और कॉन्सोनेंट जब हो गया तो उसके बाद पता कर लीजिए कि एम जो है कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है या नहीं दे रहा है। कैसे पता चलेगा, इसको पढ़ने पे। जैसे दे रहा है एम ए टी मतलब हो जाएगा मैट। तो मैट का जो देखिए साउंड दे रहा है ना, मैट मतलब एम का साउंड दे रहा है। तो जो एम का साउंड दे रहा है तो जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में बच्चों हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में हम लोग आर्टिकल ए का यूज करते हैं, ठीक। तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में आर्टिकल ए का यूज करते हैं और इसमें एन का यूज कर दिया है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। जिसमें देखिए सेम चीज़ है मैट। तो एम जो होता है ये आप लोगों का क्या होता है बच्चों, एम जो होता है ये कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट होता है, पूरा वर्ड पढ़ लीजिए एम ए टी मैट। तो मैट जो पढ़ रहे हैं आप, तो उसका जो साउंड निकल रहा है मैट मतलब एम का साउंड निकल रहा है वहाँ पर। तो मैट का साउंड निकल रहा है तो उसके साथ में आर्टिकल जो होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए। तो ए जो यूज किया तो ये सही हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया ये चीज HOUR, बताइए ए आवर होगा या, एक मिनट मैं इसे ऊपर लिखता हूँ, इसको एरिज करके। देखना बच्चों आप लोग इसमें कंफ्यूज जरूर होगा। वैसे तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया हूँ, आप लोगों को तो कंफ्यूज तो नहीं होना है, ठीक। इसमें हम लोग इसका आंसर दीजिए कि ए आवर होगा या एन आवर होगा, ठीक। आवर क्या पढ़ते हैं, आवर, ना कि हावर। हावर नहीं पढ़ते हैं इसको, आवर। आवर मतलब क्या होता है बच्चों, घंटा होता है, या आवर्स बोलते हैं, आवर्स मतलब घंटे, आवर्स मतलब घंटा, ठीक।
देखिए जो है हावर, हावर मतलब जो होता है ये घंटा है। तो घंटा जो है ये नाम है ना भैया, कहेंगे कि वहाँ पर घंटा है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ये घंटा है, ये घंटा है, इसको हम लोग ऐसे बजाएंगे, इसे देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे बजाएंगे टन टन। मंदिर पे जाते हैं तो बजाते नहीं है ऐसे टन टन। तो कहेंगे कि जाओ बाबा जी का घंटी बजाओ, बाबा जी का घंटा जाओ बजाओ। तो जब घंटी जो है वो नाम बता रहा है ना कि मतलब क्या बजाना है, घंटी। मान लीजिए वो कहा जाओ बाबा जी का, मतलब बाबा जी के स्थान पर एक वो एक मतलब है कोई, तो जाओ उसको बजाओ। तो नाम ही नहीं पता उसका, कहेंगे सर क्या बजाना है। तो मान लीजिए जब बाबा जी वहाँ पर जो पंडित होते हैं, वो मान लीजिए तो पंडित को बोला जाता है पुरोहित। तो मान लीजिए जो पंडित हैं वहाँ पर, वो उन्होंने कहा कि बेटा जाओ मंदिर पर, एक क्या बोलते हैं एक घंट लगा है, घंट को बजाओ। ठीक, तो घंट को बजाया हो। तो मैं मतलब जो वहाँ पर पुरोहित हैं, पंडित जी जो हैं, उन्होंने कहा कि घंट बजाओ। तो घंट जो है नाम बताया ना उसका कि घंट बजाओ, तो जो उसका नाम बताया उन्होंने वही नाउन है। तो ये जो है नाउन हो जाएगा। समझ में आया ना बच्चों? तो देखिए जैसे हावर है, हावर, अब इसमें देखिए आप लोग नाउन है हावर। तो अभी मैंने बताया कि नाउन कैसे है, ठीक, तो समझ में आया होगा। देखिए इसमें नाउन जो है, तो इसमें देखिए एच जो है फर्स्ट लेटर इसका वावेल है या कॉन्सोनेंट है। तो कहेंगे सर इसमें एच जो है ये कॉन्सोनेंट है। सॉरी बच्चों, तो जो एच है ये आप लोगों का कॉन्सोनेंट है, ठीक, एच कॉन्सोनेंट है। तो सर इसको पढ़ लीजिए एक बार, एच ओ यू आर, क्या एच ओ यू आर, आवर। अब बच्चों आप लोग बताइए इसमें ये आवर सही है या एन आवर सही है? तो कुछ लोग तो कहेंगे कि सर ये जो है कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट के साथ में हम लोग आर्टिकल ए का यूज करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, यही आप लोगों का कहना है ना कि ये सही हो जाएगा। और ये कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ में आर्टिकल एन ए का यूज करते हैं, यहाँ एन का कर दिया तो गलत हो जाएगा। बच्चों ये सही है, पढ़ेगी माँ, ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा था ना कि दिमाग संभाल कर रखना अभी। अब देखो जैसे इसमें आवर, इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, अभी मैंने बताया आवर, तो आवर पढ़ते हैं आवर। तो आवर जो पढ़ते हैं इसको, तो आवर जो पढ़ते हैं, तो आवर जो है ए का साउंड दे रहा है बच्चों। आवर जो है आप लोगों का ए का साउंड दे रहा है, ठीक है। तो आवर जो है ए का साउंड दे रहा है। तो ए का साउंड जब देता है बच्चों, तो बताइए आर्टिकल ए का यूज होता है या एन का यूज होता है? तो कहेंगे सर क्या आवर, तो आवर जो है ये आप लोगों का वॉवेल साउंड है ना आवर। आवर मतलब देखिए आवर, आवर, तो ये जो आवर है ए का साउंड दे रहा है, तो ए का साउंड दे रहा है तो वो वॉवेल साउंड हो जाएगा। तो वॉवेल साउंड के साथ में बच्चों हम लोग आर्टिकल, वॉवेल साउंड के साथ में आर्टिकल एन का यूज करते हैं। यहाँ पर ए का यूज किया तो ये गलत हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में जरूर आते हैं, तो जान लीजिए इसको। और ये देखिए आवर, ये आवर है ना, तो इसमें एच जो है फर्स्ट लेटर, इसको पढ़ते हैं क्या बच्चों, पढ़ते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आवर। क्या बोलते हैं? आवर। तो आवर बोलते हैं। तो आवर का जो है, आवर जो है आप लोगों का वॉवेल साउंड है, तो वॉवेल साउंड है, तो वॉवेल साउंड के साथ में आर्टिकल एन का यूज होता है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। बच्चों जो मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को उसको प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी कीजिए। और मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ, जैसे कि मैं दे रहा हूँ मैन, ठीक, मैं दे रहा हूँ मैन। मैन मतलब बच्चों आदमी। बताइए एन मैन होगा या ए मैन होगा? एन मैन होगा या ए मैन होगा?
इसको आप लोग बताइएगा नहीं तो पड़ेगी आप लोगों को मार, क्योंकि मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रखा है। अब बताइए इसमें आयुष, आयुष आप बताइए इसमें से कि जो होगा एन माइन होगा या ए माइन होगा, बताइए आयुष, तुरंत सोच कर बताइएगा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोच लो। गुड आयुष, आपने उत्तर एकदम सही बताया है। ठीक कि सर जो है एम जो है, एम जो है सर हमारा ये मैन, ये जो है पहले पहले इन्होंने बताया, आयुष जी ने पहले बताया कि सर इसमें जो है एंड मैन जो है, इसमें मैन जो है किसी व्यक्ति का नाम है तो ये नाउन हो जाएगा। इन्होंने ये बात जो बताया मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने हमारा जो है एक एक मतलब कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ये, कि जो है सर इसमें मैन जो है किसी व्यक्ति का नाम है तो ये नाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड आयुष, समझते रहो ऐसे। तो इन्होंने पहले बताया कि सर ये नाउन है, तो नाउन है नाउन है। उसके बाद इन्होंने हमसे कहा कि सर जो है एम जो है, एम जो है ये हम लोग का ये कॉन्सोनेंट है। ठीक, इन्होंने कहा कि एम जो है सर कॉन्सोनेंट है, ये भी सही बताया उन्होंने कि सर एम जो है कॉन्सोनेंट है। उसके बाद जो है उन्होंने कहा बिल्कुल जैसे मैं बताया हूँ वैसे उन्होंने बताया। उसके बाद कहा कि सर जो है एम, इसको हम लोग पढ़ लेंगे एक बार, एम ए एन। तो उन्होंने बताया कि सर इसको मैन बोलते हैं, तो मैन बोलते हैं, तो मैन बोलते हैं तो एम का साउंड निकल रहा है सर, तो एम का साउंड निकल रहा है तो हम लोग ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो उसके साथ में उन्होंने बताया कि सर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में तो आर्टिकल ए का यूज होता है, तो यहाँ पर एन का यूज कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। ये बहुत अच्छा लगा है कि आप हमारे बात को मतलब गौर से सुन रहे हैं, ध्यान से। बच्चों इसी तरह आप लोग भी सुनते रहिएगा ध्यान से, और जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस और रिवाइज बार बार करिए ज़रूर। ठीक, चलिए आयुष जी, इसमें इसमें आप लोग आपने बहुत अच्छा बताया कि सर पहले जो होगा इसमें नाउन होगा तो नाउन होगा। उसके बाद इन्होंने बताया कि एम जो है, एम ये कॉन्सोनेंट है, तो सर हमने पढ़ा एम ए एम मतलब मैन, तो मैन जो है साउंड एम का दे रहा है, तो एम का साउंड दे रहा है उसके साथ में आर्टिकल ए का यूज करते हैं, तो इन्होंने बताया ये सही है। वेरी गुड आयुष। अब आयुष की तरह आप लोग भी करेक्ट आंसर दीजिएगा नेक्स्ट, तो आप लोग का भी नाम लिया जाएगा यहाँ पर, जैसे आयुष ने बताया सही। तो आप लोग बताइए इसमें, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो बताइए इसमें बच्चों जो एंड किंग है, एंड किंग में आयुष जी आप चुप रहिए आप, क्योंकि आप समझ चुके हैं, तो आप समझ चुके हैं तो आप शांत रहिए, आप अपने मन में हल कर लीजिए, उसके बाद मिला लीजिएगा, जब मैं करवा दूंगा उसके बाद देख लीजिएगा कि करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ठीक, वैसे आपका तो समझ में आ गया तो करेक्ट ही होगा बच्चों, देख रहे हैं कह रहे हैं सर बताएं। बच्चों अभी समझ रहे हो तो समझ लो, ठीक है, मुझे पता है तुम आंसर दे दोगे। तो जो बच्चों और जो हैं उनको नहीं समझ में आ रहा तो मैं उनको भी लेकर के चलना साथ साथ ना, तो इसीलिए आप ध्यान से देखिए आयुष। ठीक, देखिए जैसे एन किंग, अब किंग जो है एक राजा का नाम है, तो किंग जो है राजा का नाम है, तो कोई भी व्यक्ति का नाम होता है तो वो नाउन होता है, तो सर ये नाउन हो जाएगा, ये भी नाउन हो जाएगा। हालांकि हमको यहाँ पे नाउन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसे कि जो ए एंड के बाद में हमेशा नाउन आता है, ठीक है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। इसमें देखिए किंग जो है, किंग, किंग का फर्स्ट लेटर क्या है, के फर्स्ट लेटर है, तो के जो है फर्स्ट लेटर है, बताइए वावेल है या कॉन्सोनेंट है, तो कहेंगे सर जो के है वो हम लोग का कॉन्सोनेंट है। यस, तो के जो है कॉन्सोनेंट है,
अब देख लीजिए इसको पढ़ करके, KING, किंग। किंग क्या बच्चों, किंग मतलब राजा। राजा के ऐसे सर पर क्या होता है, राजा के सर पर जो होता है ताज होता है, तो वो राजा होते हैं, ठीक है। अच्छा तो एन किंग, ठीक। तो किंग का जो है फर्स्ट लेटर के है, तो के जो है सर हम लोग का कॉन्सोनेंट है। अब इसको पढ़नी है हम लोग, KING, किंग। किंग जो है साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट साउंड का, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में हम लोग आर्टिकल ई का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या कर दिया है बच्चों, एन का यूज कर दिया है, तो एन का यूज कर दिया है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। इसमें देखिए किंग का जो है, किंग नाउन है, तो किंग जो नाउन है तो इसका फर्स्ट लेटर के है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे किंग, तो किंग जो पढ़ेंगे तो किंग का मतलब साउंड दे रहा है के, तो के जो होता है ये आप लोगों का कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में हमेशा बच्चों का यूज किया जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में हम लोग ए का यूज करते हैं, आर्टिकल ए का यूज करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जैसे हमारे आयुष जी यहाँ पर बैठे हैं, तो आयुष जी अच्छे से समझ रहे हैं, आप लोग भी समझ रहे होंगे भैया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आइए। देख लीजिए यहाँ पर, करिए इसको। क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा है आ यूटेंसिल और एन यूटेंसिल। तो यूटेंसिल क्या होता है, यूटेंसिल जो होता है आप लोगों का, ये मतलब इसका मतलब होता है बर्तन, ठीक। यूटेंसिल मतलब क्या होता है बच्चों, यूटेंसिल मतलब होता है बर्तन। तो बर्तन जो है वो किसी मतलब जो है थिंग का नाम है, तो बर्तन जो किसी थिंग का नाम है तो वो नाउन हो जाएगा। देख रहे हैं, इसके साथ साथ आप लोगों का नाउन भी चैप्टर रिवाइज हो रहा है, ठीक। तो अन, तो इस अंटिस्टिल अंटिस्टिल जो होगा, ठीक। यूटेंसिल क्या बच्चों, यूटेंसिल देख लीजिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यूटेंसिल, तो यूटेंसिल जो है ये आप लोगों का यहाँ पे नाउन हो जाएगा। यूटेंसिल मतलब होता है बर्तन, ठीक। यूटेंसिल मतलब होता है बर्तन। तो देखिए बच्चों इसमें यू जो है, यू आप लोगों का पहले नंबर इसमें बताइए, यूटेंसिल में आप लोगों का फर्स्ट लेटर क्या है, यू है। सर फर्स्ट लेटर क्या है, यू है, तो यू है जो आप लोगों का। तो यू बताइए वावेल होता है या कॉन्सोनेंट होता है, कहेंगे सर यू जो होता है हम लोगों का ये वावेल होता है। तो यू जो होता है वावेल होता है, तो वावेल जो होता है उसके बाद देख लीजिए अंटेन अंटेंसिल। तो अंटेंसिल जो होता है ये हम लोग का कौन सा साउंड दे रहा है, अंटेंसिल। तो यू का साउंड दे रहा है ना, तो जब यू का साउंड दे रहा है, तो यू का साउंड दे रहा है, तो यू का साउंड जब देता है, तो अगर यू का साउंड दे रहा है तो देखेंगे वो वावेल साउंड दे रहा है या कॉन्सोनेंट। यू हम लोग का वावेल होता है, तो वो वावेल साउंड ही दे रहा है, तो वावेल साउंड दे रहा है, तो वावेल साउंड के साथ में आर्टिकल एन का यूज करते हैं। यहाँ क्या किया है, एन का यूज किया है, यहाँ पर ए का यूज कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ एन यूटेंसिल, तो यूटेंसिल जो होता है, यूटेंसिल मतलब क्या होता है बच्चों, यूटेंसिल मतलब जो होता है बर्तन होता है, ठीक। तो बर्तन जो होता है इसमें बर्तन यूटेंसिल नाउन हो जाएगा, हाँ। तो नाउन हो जाएगा। उस देखिए इसका फर्स्ट लेटर यू है, यू बताइए वावेल है या कॉन्सोनेंट है, कहेंगे सर यू जो है हमारा ये वावेल है। अब देख लीजिए यूटेंसिल, UTENSIL, यूटेंसिल। तो यूटेंसिल हमने बोला तो पता चल गया कि सर यूटेंसिल का साउंड यू आ रहा है, तो यू आ रहा है तो वो आपको लोगों का वावेल क्या हो जाएगा, वावेल साउंड हो जाएगा। तो वावेल साउंड हो जाएगा, तो वावेल साउंड के साथ में बच्चों आर्टिकल एंड का यूज होता है।
तो यहाँ पर एन का यूज किया है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से होते हैं हम लोग का आर्टिकल जो होता है। देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स ए एन एन, इस तरह से। बाकी मैं एक टाइप और बताता हूँ इसमें। जैसे मान लीजिए मैंने दिया दिस इज डैश अम्ब्रेला। डरना नहीं है बच्चों इसमें। देखिए वही चीज़ है, हमने हमने क्या दे दिया था आप लोगों को कि इस तरह से मैंने दे दिया था कि एन अम्ब्रेला, ऐसे दिया था एन अम्ब्रेला और यू अम्ब्रेला। मैं इस तरह से आप लोगों को समझा रहा था। तो इस तरह से देखिए ए अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला। हमने कहा था कि नाउन जो होता है, नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल का यूज होता है। तो ये जो हम लोग का अम्ब्रेला जो है नाउन हो जाएगा, समझिए नाउन हो जाएगा। इसके पहले हम लोग को भरना है यहाँ पर क्या हमने क्या दिया था, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड एन। तो बताइए यहाँ पर ये भरा जाएगा या एन भरा जाएगा। तो दिस इज अम्ब्रेला, ये डैश है, दिस इज डैश अम्ब्रेला। तो इसमें नाउन है, नाउन के पहले हमेशा ए एन का यूज होता है। तो बताइए अम्ब्रेला में जो है, अम्ब्रेला में जो फर्स्ट लेटर है वो वावेल है या कॉन्सोनेंट है। कहेंगे सर जो अम्ब्रेला में फर्स्ट लेटर है वो हमारा वावेल है। तो अम्ब्रेला में फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, वावेल हो जाएगा। अब हम लोगों ने अम्ब्रेला, जब अम्ब्रेला को पढ़ा तो जब पढ़ा तो उसका साउंड यू आ रहा है ना, जैसे बोल रहे हैं अम्ब्रेला, तो यू का साउंड आया। तो यू का जब साउंड आया तो ये वावेल साउंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यू जो होता है हम लोग का वावेल होता है, और ये वावेल मतलब पूरा जो है वावेल साउंड दे रहा है, तो ये वावेल साउंड हो जाएगा। ठीक। तो सर जो वावेल साउंड जब होता है, तो जब वावेल साउंड देता है वो, तो वावेल साउंड के साथ में बच्चों हम लोग क्या यूज करते हैं, वावेल साउंड के साथ में हम लोग आर्टिकल एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या भर देंगे, एन। तो ये हो जाएगा राइट सेंटेंस। ठीक। इसी तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। तो देखिए सेकंड एग्जांपल, जैसे मान लीजिए दिस इज कैट, दिस इज डैश कैट। यहाँ पे फुल स्टॉप लास्ट में जब सेंटेंस खत्म हो जाता है तो उसके लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ठीक। देखिए दिस इज कैट। अब बताइए बच्चों पहले इसमें दिस इज कैट जो है इसमें नाउन क्या है, तो कहेंगे सर इसमें नाउन तो हमको एक ही दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है दोस्त, समझा रहे हो हमको तुम। देखो इसमें दिस इज कैट, इसमें कहाँ पे दिख रहा है नाउन, आज जी आप बताइए नाम क्या है इसमें, फटाफट बताइए, सोचिए मत तुरंत। यस कैट, इट इज राइट, राइट, गुड। तो आज जी आज आपको हमारी तरफ से एक चॉकलेट फ्री मिलेगा, क्योंकि आपने इसमें सही बताया है कि कैट जो है वो नाउन है। ठीक। तो कैट जो है नाउन है सर, तो नाउन है। इसमें बताइए कैट में फर्स्ट लेटर क्या है, सी है। तो बताइए सी जो होता है आप लोगों का, ये वॉवेल होता है या कॉन्सोनेंट होता है। कहेंगे सर हमारा जो सी होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। तो सी कॉन्सोनेंट होता है, तो कॉन्सोनेंट होता है, इसको पढ़ लीजिए एक बार, सी ए टी कैट। तो सी का जो है साउंड आ रहा है, तो सी का साउंड आ रहा है, तो सी का साउंड जब आ रहा है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो गया तो सर कॉन्सोनेंट साउंड जब होता है तो उसके साथ में हम लोग आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो ये राइट हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा ना, तो इस तरह से समझिए, आगे समझ में आ रहा ना या, ठीक, गुड। जैसे मान लीजिए सी इज सी इज डैश हाउस, सॉरी बच्चों हाउस नहीं, सी इज अ गर्ल, सी इज गर्ल। तो सी इज गर्ल हो गया,
अब बताइए इसमें नाउन क्या है, तो कहेंगे सर जो गर्ल है वो लड़की है, और लड़की जो होता है किसी मतलब महिला का नाम होता है। तो जो गर्ल है तो एक महिला होती है, महिला जो होता है ये नाम होता है पर्सन का, तो ये नाउन हो जाएगा, नाउन हो गया। उसके बाद बताइए इसमें फर्स्ट लेटर इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट लेटर जो है जी है। तो जी बताइए वॉवेल होता है या कॉन्सोनेंट होता है, तो सर जी जो होता है हम लोग का ये ये कॉन्सोनेंट होता है। क्या बच्चों, कॉन्सोनेंट होता है। अब इसको पढ़िए, GIRL, गर्ल। क्या, गर्ल। तो गर्ल मतलब जी का जो है उसमें साउंड निकल रहा है, कहीं कहीं केवल नहीं निकलता है, नहीं तो हर जगह साउंड मतलब मैच करता है। ठीक, तो जैसे कि गर्ल, तो गर्ल जी का साउंड निकल रहा है, तो जी का साउंड निकल रहा है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में बच्चों हमेशा याद रखिएगा, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में आर्टिकल ए का यूज होता है, तो ए हो जाएगा आ गर्ल या राइट। देख लीजिए एक बार। अब देखिए जैसे मैं दे रहा हूँ दिस इज डैश यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पहनते नहीं है बच्चों, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो यूनिफॉर्म जो होता है वो ड्रेस भी बोल सकते हैं, वर्दी भी बोला जाता है, तो ये सब यूनिफॉर्म होते हैं। तो जो होता है यूनिफॉर्म जो होता है मतलब किसी कपड़े का जो होता है, मतलब कपड़े एक तरह का कह लीजिए, जैसे आप लोग ड्रेस पहनते हैं तो यूनिफॉर्म जो होता है ड्रेस, उस ड्रेस का नाम होता है, तो नाम होता है इसलिए यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक, तो यूनिफॉर्म नाउन हो जाएगा। अब बताइए बच्चों इसमें यूनिफॉर्म में जो फर्स्ट लेटर है आप लोगों का, वो बताइए उसमें फर्स्ट लेटर क्या है, कहेंगे सर यू है, यू है। क्यों यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे देखिए यू है, तो जो फर्स्ट लेटर है सर यू है, तो यू जो होता है यू वॉवेल होता है या कॉन्सोनेंट होता है, तो यू जो होता है हमारा ये वॉवेल होता है, तो वॉवेल होता है। तो बताइए इसमें पढ़िए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म आपने पढ़ा, तो यूनिफॉर्म जो है यूनिफॉर्म मतलब इसमें जो सेंस आ रहा है आप लोगों का यू, तो यू जो है यूनिफॉर्म में मतलब कॉन्सोनेंट जो उसमें वॉवेल साउंड है, तो यूनिफॉर्म में वॉवेल साउंड निकल रहा है ना, यू, यू का निकल रहा, तो यू निकल रहा तो वॉवेल साउंड हो जाएगा। अब बताइए बच्चों वॉवेल साउंड के साथ में क्या यूज किया जाता है, आयुष आप बताइए वॉवेल साउंड के साथ में क्या यूज किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब, वॉवेल साउंड के साथ में हम लोग आर्टिकल एंड का यूज करते हैं। तो आयुष को आज मिलते हैं डबल चॉकलेट, ठीक है आयुष, देख रहे हो आयुष के मुंह में पानी आ रहा है बच्चे मिलेगा अभी चॉकलेट आप लोग को, ठीक, ऐसे ही समझते रहिए चॉकलेट बहुत मिलेगा। जैसे मान लीजिए आ गया दिस इज डैश मैंगो, दिस इज मैंगो। अब बताइए इसमें मैंगो में मैंगो जो है हम लोग का वो एक नाम है, आम का नाम होता है ना, ये मतलब एक फल का नाम होता है, मैंगो जो होता है एक फल का नाम है, तो भैया जो नाम है फल का तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। कोई भी मतलब कोई भी अगर थिंक है उसका अगर नाम है कुछ ना कुछ तो वो नाउन है। दुनिया में देखिए जो आप लोग को पास में जितने भी सामान रखे होते हैं जितने होते हैं सब नाउन होते हैं, ठीक है, तो अभी नाउन में मत जाइए आप लोग, नाउन मैंने पिछली वीडियो में समझा रखा तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ ए एंड एन, ठीक, तो मैंगो हो जाएगा, तो मैंगो का जो फर्स्ट लेटर सर क्या है, एम है, तो मैंगो का फर्स्ट लेटर एम है, तो एम बताइए वॉवेल होता है कॉन्सोनेंट होता है, तो एम कहेंगे कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो बताइए इसमें कॉन्सोनेंट होता है तो इसको पढ़िए MANGO, मैंगो, तो मैंगो में एम का साउंड आ रहा, तो एम का साउंड आ रहा तो एम जो होता है हमारा ये कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में ISG क्या लगाते हैं तुरंत आंसर, या ए, या राइट। तो आयुष जी ने बता दिया कि यहाँ पर सर ए मैंगो होगा, क्योंकि जो एम होता है एम हम लोग का ये हम लोग का मैंगो जो होता है ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, एम वैसे फिलहाल तो आप लोग का एम जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, पढ़ने के बाद पता चल गया कि मैंगो जो है एम का साउंड दे रहा है,
तो एम का साउंड दे रहा है तो उसके साथ में आर्टिकल ए का यूज करते हैं। ठीक, तो आई होप बच्चों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरह क्लासेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। और कोई भी अगर दिक्कत हो इस चैप्टर से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्लास इसी पे एंड होता है। थैंक यू।